हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल। और समीकरण दिया गया है 2x जोड़ 3y बराबर 7। और दूसरा समीकरण है a माइनस 1 गुना एक्स जोड़ a जोड़ 2 गुना y बराबर 3a। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा वो है कि मान लीजिए रैखिक समीकरण युग्म ए एक एक्स जोड़ बी एक वाई जोड़ सी एक बराबर शून्य तथा दूसरा समीकरण ए दो एक्स जोड़ बी दो वाई जोड़ सी दो बराबर शून्य है। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अगर हम अनंत हल की बात करें तो अनंत हल की जो स्थिति है वो हो जाएगा ए एक बट्टा ए दो बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए यहाँ पर जो रैखिक समीकरण दिया गया है वो है 2x जोड़ 3y, और 7 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -7 बराबर शून्य। और ये आ जाएगा a-1 गुना x जोड़ a जोड़ 2 गुना y, और 3a को अगर हम बाएं पक्ष में ले आते हैं तो ये आ जाएगा -3a बराबर शून्य। अब देखिए अगर हम इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए अनंत हल की स्थिति लिखें तो अनंत हल की स्थिति हो जाएगा a1/a2 अर्थात 2/a-1 बराबर b1/b2, तो यह आ जाएगा 3/a जोड़ 2 बराबर c1/c2 अर्थात -7/-3a। अब यहाँ से अगर हम लिखें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और प्रथम और द्वितीय पद को एक साथ करके हल करते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुना a जोड़ 2 बराबर 3 गुना a-1। यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 2a जोड़ 4 बराबर 3a-3। इसको अगर हम हल करेंगे तो 2a, और 3a को अगर हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2a-3a। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a-3a बराबर, और दाएं पक्ष में देखें तो ये आ जाएगा -3 और -4। तो -3 -4 हल करेंगे तो -a बराबर आ जाएगा -7, अर्थात a का मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 के बराबर, इसीलिए a बराबर 7। इसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय पद को भी अगर हम एक साथ करके हल करें तो ये आ जाएगा 3 गुना 3a, गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 3a बराबर दाएं पक्ष मतलब आगे देखें तो ये आ जाएगा 7 गुना 7 गुना a जोड़ 2। तो बराबर में लिख लेंगे बराबर 7 गुना a जोड़ 2। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 3 अर्थात 9a बराबर 7a जोड़ 7 दूनी 14। 7a को अगर हम बाएं पक्ष में ले आते हैं तो ये आ जाएगा 9a-7a बराबर 14। तो 9 में 7 चला जाएगा तो बचेगा 2a, तो 2a बराबर 14। ए से भी 2 से विभाजित कर देंगे दोनों तरफ, तो इस प्रकार से a बराबर आ जाएगा 14/2 यानी 7। तो दोनों ही स्थिति में हमारे पास a का मान आ रहा है यहाँ पर 7 के बराबर, अर्थात a बराबर 7 पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।